नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल टारगेट विद बलराम में आपका स्वागत है। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं न्यूज़पेपर से, द हिंदू से, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, स्पेशली आईएएस, पीसीएस, एसएससी सभी के लिए, उसको हम देखेंगे, कवर करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। तो एक बार फिर कहूँगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आइए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। तो पहली न्यूज़ है, अजीत मूव्स इलेक्शन कमीशन सेज ही वाज इलेक्टेड एनसीपी चीफ ऑन जून 30। अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री हैं और एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बागी गुट के मुखिया हैं। उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन में कि वो ही जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के असली अध्यक्ष हैं। चलिए, राजनीतिक न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इससे मतलब नहीं है, इसलिए आगे चलते हैं। पीएचडी नो लॉन्गर मैंडेटरी। देखिएगा ये न्यूज, पीएचडी नो लॉन्गर मैंडेटरी फॉर टीचिंग जॉब सेज यूजीसी। यूजीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने क्या कहा? ये कहा कि अब पीएचडी करना, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी करना अनिवार्य नहीं है किसी भी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अच्छी चीज़ है, एक नया फील्ड खुलेगा युवा रोजगार के लिए। आगे चलिए देखते हैं। हम वही चीज़ें देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स में ज़रूरी हैं। जैसे देखिए, ये दिल्ली सरकार का एक ऐड है न्यूज़पेपर में, और इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, कोने पे लिखा G20 समिट भारत 2023। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए इससे कि G20 से क्वेश्चंस बन रहे हैं और बनेंगे, अगले 2 साल तक बनेंगे। तो G20 समिट 2023 में कहाँ में हो रही है? तो भारत में हो रही है। और दिल्ली गवर्नमेंट ये क्या कर रही है? आई हब फाउंडेशन फॉर कोबोटिक्स, आईआईटी दिल्ली लॉन्चेज द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिल्ली रोबोटिक्स लीग। तो दिल्ली रोबोटिक्स लीग कहाँ पर आयोजित की गई है? नई दिल्ली में, ठीक है। और उसमें भी कहाँ? त्यागराज स्टेडियम में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, स्पेशली डीएसएसबी में या एसएससी वगैरह में। आगे चलते देखते हैं। आज का एडिटोरियल अगर देखें तो एडिटोरियल है, स्ट्राइकिंग ए बिलो अगेंस्ट अफर्मेटिव एक्शन इन अमेरिका। यह चूँकि सिविल के लिए ज़्यादा अच्छा है तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, एक और है जो इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, वो है डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इंडिया डी बेनिफिटेड एज ए मेंबर ऑफ SCO बट द फ्यूचर इज नॉट ब्राइट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCO? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। और SCO का फुल मेंबर भारत कब बना है? तो ये बना 2017 में। किसके साथ बना? पाकिस्तान के साथ। ये अच्छा, SCO की विशेषताएं क्या हैं? संघाई सहयोग संगठन जो है, यह पूरे विश्व की GDP के अनुसार देखा जाए तो तीसरे स्थान पर आता है, और ट्रेड के अनुसार देखा जाए तो 44वें स्थान, 44% ट्रेड यहीं पर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। G20 के साथ साथ जो है SCO 2023 की भी बैठक कहाँ पर हो रही है? भारत में हो रही है। अभी 2 दिन पहले हुई है, ऑनलाइन हुई है, बट भारत के प्रधानमंत्री ने ही उसकी अध्यक्षता की है। आगे अभी गुजरात में एक पुल टूटा था, मोरबी पुल, ठीक है, उससे संबंधित कुछ ही बता रहे हैं।
हाँ, यहाँ एक सर्वे दिखाया गया है और इसमें दिखाया गया है कि जो मुस्लिम बाहुल्य राज्य हैं वहाँ भी मुस्लिम विधायक या मुस्लिम लोकसभा सांसद कम है। ठीक, ये दिया गया, अलग अलग आंकड़ा दिया गया किस राज्य में कितने हैं, किस राज्य में कितने हैं, तो ये आप डिटेल में देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ईरान्स इंडक्शन इन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी संघाई कोऑपरेशन की बात हुई ही है और 4 जुलाई को इसकी मीटिंग हुई। और क्या है SCO, हम बार बार आपको बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे यही दे देगा निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। और ऑप्शंस क्या आपके रहेंगे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान। अब आप जब पढ़े रहेंगे, जानते रहेंगे, तभी तो बताएंगे कि हाँ ईरान नहीं है, तभी तो करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। अब देखिए, ये जो पूरा का पूरा मैं हाईलाइट किया हूँ, ये आपको पूरा का पूरा SCO के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहा है कि SCO क्या है। ठीक है, SCO की स्थापना कब हुई और SCO के सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो SCO की स्थापना हुई थी 1996 में, एक थॉट आई थी और 2001 में SCO बना। और उस समय इसके कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। ठीक है, वर्तमान में कौन कौन सदस्य हैं? पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम संघाई 5 था। और इसके सदस्य कौन कौन थे? इसके सदस्य थे रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। मतलब आप देखिए, सारे के सारे देश जो है मध्य एशिया के हैं। उसके बाद 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ा 6ठे सदस्य के रूप में, और इसका नाम बदल कर दिया गया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद 2 और परमानेंट बॉडी जोड़े गए इसमें, पहले सदस्य जोड़े गए। एक भारत, जो कि जिसकी प्रस्तावना रूस ने किया था। दूसरा पाकिस्तान, जिसको कि इंट्रोड्यूस चीन ने किया था। और SCO का जो सचिवालय है या मुख्यालय कह सकते हैं, वो बीजिंग में है। और रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर कहाँ पर है? ये ताशकंद में है, ताशकंद में। ठीक, चलिए आई थिंक इतना बहुत है। अच्छा, मेन गोल्स क्या हैं SCO के? चलिए इस पर हम एक वीडियो ही अलग से बनाएंगे, तो उसमें सब कुछ ज़्यादा क्लियर रहेगा। अभी हम आज की चीज़ें देखते हैं। SCO, हाँ मेन पॉइंट देख लें अगर, तो SCO बिल्ट किया गया था संघाई 5 के नाम से, जिसमें 5 सदस्य थे। फिर SCO का एक्सपेंड किया गया 2017 में। 2001 में पहला एक्सपेंसेशन हुआ, तब जो है उज्बेकिस्तान जुड़ा। 2017 में जो है भारत और पाकिस्तान को फुल मेंबरशिप दी गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। जून 2021 वाज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड म्यूजिक डे। जून 2021 को किसके रूप में मनाया गया था? विश्व संगीत दिवस के रूप में। और उसी दिन और क्या मनाया गया था? विश्व योग दिवस। ठीक है, तो चलिए एक छोटी सी क्विज है, अब क्विज बाद में देखा जाएगा। वाज इलेक्टेड NCP चीफ ऑन June 30, अजीत टेल्स EC। अजीत पवार ने इलेक्शन कमीशन को बताया है कि 30 जून की जो पार्टी की बैठक हुई थी राष्ट्रवादी कांग्रेस की, उसमें उन्हें अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, चलिए वो राजनीतिक न्यूज है। आगे देखते हैं। कैबिनेट गिव्स नोड टू डाटा प्रोटेक्शन बिल। कैबिनेट नोड डाटा प्रोटेक्शन को जो है डाटा प्रोटेक्शन बिल को दिया है। ये डाटा प्रोटेक्शन बिल 2000 RTI एक्ट 5 के तहत इसमें कुछ सुधार किए गए हैं। क्या है RTI एक्ट? इसको जान लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार अभी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एक्टिविस्ट हैज रेज्ड कंसर्न
2005 में ये बनाया गया था आरटीआई एक्ट, ठीक है। और इसके तहत सरकार जो है किसी भी सरकारी काम के बारे में जानकारी देने के लिए बाध्य होती है। चलिए आगे देखते हैं। मणिपुर की एक तस्वीर है। स्कूल खुले हैं मणिपुर में 2 महीनों के बाद। जैसा कि आप जानते हैं मणिपुर हिंसा के दौर से गुजर रहा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। एक ग्रीन डील नियर्स डेडलाइन ऑन जुलाई 17। यूएस अर्ज इंडिया टू यूज यूनिक वॉइस विथ रसिया। ये एक कौन कहा है? ये कहा है ब्रिस्टन ब्रिंक ने। ब्रिस्टन ब्रिंक जो कि यूएस की एम्बेसडर हैं यूक्रेन में। उन्होंने कहा है, भारत से एक तरीके से अपील की है कि वो यूक्रेन के मामले में ध्यान दें। हाँ, ये एक न्यूज़ जो छूट रही थी। इन बूस्ट टू टाइज ताइवान टू सेट अप ऑफिस इन मुंबई। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि ताइवान ने हाल ही में भारत के किस शहर में अपना राजनीतिक मुख्यालय खोला है? तो ऑप्शन वो दिल्ली जरूर देगा। नई दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, वाराणसी। ये 4 ऑप्शन रहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? मुंबई में, ठीक है। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। और ताइवान और चीन का विवाद आप जानते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 इंटीग्रेटेड विद लॉन्च व्हीकल LVM-3। अब इसी एक लाइन में आपके 3 क्वेश्चन हैं। पहला कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हो रहा है? तो ये लॉन्च हो रहा है 12 से 19 जुलाई के बीच। वैसे डेट रखी गई है 13 जुलाई। दूसरा, कौन लॉन्च कर रहा है? तो इसरो कर रहा है। और इसरो का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं। अगर ना जानते हो तो फिर से नोट कर लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। और चंद्रयान 3 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है चांद पर मानव मिशन से, भारत के मानव मिशन से। और इसको कौन लॉन्च कर रहा है? इसको लॉन्च कर रहा है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3, ठीक। और कहाँ से किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा से। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। हाँ, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बन रहा है। हाँ, या कहें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये चंद्रयान 2 के मिशन को आगे बढ़ाएगा। और सोमनाथ, इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो मिस्टर सोमनाथ हैं। और ये है चंद्रयान 3। इसको ध्यान से देखिए, भारत का गौरव है, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। मोदी विल विजिट 4 स्टेट्स टू लॉन्च इंफ्रा प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री मोदी 7 से 8 जुलाई के बीच 4 राज्यों की यात्रा करेंगे। चलिए जब करेंगे तो देखा जाएगा। इंडिया नॉट अवर्स टू इम्पोजिंग बैरियर्स टू क्लीन एनर्जी इम्पोर्ट सेज यूनियन मिनिस्टर। यूनियन पावर मिनिस्टर कौन है हमारे? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह। उन्होंने कहा है कि कोई भारत को ये थोप नहीं सकता है कि क्लीन एनर्जी के लिए भारत को क्या करना चाहिए। हाँ, ठीक। आगे देखिए, तेलंगाना केरला CJ चीफ जस्टिस रिकमेंडेड बाय कोलिजियम। हाँ, देखिए जो है सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होने चाहिए? तो वर्तमान में 34 पद हैं सुप्रीम कोर्ट में।
जजों के, मुख्य न्यायाधीश को लेकर। और इस समय भरे कितने हैं? तो 31 जज हैं, 3 जगह खाली है। अच्छा, अभी 2 जजों की नियुक्ति हुई है। उसमें से पहले हैं जी उज्ज्वल भूयान, और दूसरे हैं यस वेंकटरम, अरे इनका नाम यस नारायणा भट्टी। ठीक है, इन दोनों को नोट कर लीजिएगा। ठीक। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है DY चंद्रचूड़। चलिए आगे देखते हैं। इजराइल एक समय फिर हॉट स्पॉट बना हुआ है इस समय, क्योंकि इजराइल का एक वेस्ट बैंक इलाका है, वहाँ पर जो है इजराइल फ़लस्तीनी चरमपंथियों के खिलाफ अपना अभियान चला रहा है। तो हमको बस ये जानना है कि इजराइल की राजधानी क्या है। तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। ठीक है। रूस यूक्रेन वार्न ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियर प्लांट। ये क्रेमलिन शहर, ध्यान दीजिएगा कहाँ पर है? यूक्रेन में। यूक्रेन की राजधानी कीव है, आप जानते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। यूके, कनाडा, स्वीडन, यूक्रेन टेक ईरान टू टॉप UN कोर्ट। ईरान को जो है यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, स्वीडन और यूक्रेन कहाँ ले गए हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी अदालत में ले गए हैं। और किसके लिए ले गए हैं? ये ले गए हैं, इनका कहना कि ईरान ने बोइंग 737-800 अमेरिकन क्रूज मिसाइल्स को ऑपरेट किया है या वायलेट किया है, उसके लिए। तो ईरान की राजधानी तेहरान है, कनाडा की राजधानी ओटावा है, और यूक्रेन की राजधानी कीव है। और फिलीपींस ब्लेम्स चाइना बोट्स फॉर हरासमेंट। अब देखिए, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। आप लोग बार बार कहते हैं कि राजधानियाँ नहीं याद होती हैं, यही देख लीजिए 4-5 देशों की राजधानियाँ आज ही हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। और ये दक्षिण चीन सागर का विवाद है। ठीक है। फ्रेंच पुलिस प्रोटेस्ट पोज प्रॉब्लम यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स है। ब्रसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है। और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो फ्रांस में हिंसा हो रही है। चलिए, अ ग्लोबल रूपी में रेज वोलाटिलिटी। RBI का कहना है कि जिस तरह डॉलर और युआन, येन, ये सब मानी जाती हैं कि हार्ड करेंसी हैं, पूरे वैश्विक करेंसी हैं, उसी तरह रुपए को भी हम वैश्विक करेंसी बना सकते हैं, और इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। इसके लिए कुछ सुझाव दिया है RBI ने, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। PMI इंडेक्स, ग्लोबल इंडिया सर्विस परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा आप। ये 3 मंथ में सबसे कम रहा है। गवर्नमेंट मॉल्स रेटिंग फॉर्म्स ऑन GST कंप्लायंस, छोड़िए इन सबको, आगे बढ़ते हैं। टाटा स्टील कमिटेड टू अचीविंग 40 MTPA मेट्रिक टन पर एनम। और टाटा के इस समय मुखिया कौन है टाटा ग्रुप के? एन चंद्रशेखरन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्पोर्ट्स में फॉर्मर इंडियन स्विमर प्रवीण सन ड्राइव हॉरर कार क्रैश। अच्छा, प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश के एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, उनका कार एक्सीडेंट हो गया है। और ये एसेज के बारे में चल रहा है, अभी बड़ा विवाद हुआ है, जानते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। विंबलडन चल रहा है। विंबलडन कहाँ का है? इंग्लैंड का है, लंदन में होता है। यूक्रेन के खिलाड़ी हैं मार्टा कोस्टोविक्स, और काफ़ी ये भावुक हो गई। यूक्रेन जानते ही हैं। अच्छा, इंडिया फुटबॉल ऑन द राइज विथ सेटल्ड स्क्वाड। अभी भारत ने सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, और इसके भारतीय टीम के फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है? सुनील छेत्री। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्पोर्ट्स में ही और कुछ हमारे काम का नहीं, आगे देखते हैं। अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। यूकी भांवरी भारत के एक बहुत अच्छे टेनिस प्लेयर हैं।
इनको जानते रहिएगा। साइंस में देखिए न्यू स्मार्ट बैगेज रेंज, चलिए अच्छी बात है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड पावर, तो अभी जापान का एक फुकुशिमा पावर प्लांट है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसके द्वारा यूज किए गए पानी को समुद्र में बहाने की अनुमति प्रदान की गई है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा। इस पर बड़ा विवाद चल रहा है, ठीक है। नासा एयरक्राफ्ट करंटली एक्सप्लोरिंग द कूपर बेल्ट आंसर न्यू होरिजेंस। चलिए आगे देखते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आज पहली बार द हिंदू का एनालिसिस किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको उपयोगी सिद्ध होगा यह वीडियो। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके जो भी सुझाव हों, और जो भी मेरे वीडियो में कमियां रह गई हों उसे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। टारगेट विद बलराम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। नमस्कार।